अंदर एक हिम्मत है यार, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत करने का। जेन्युइन बता रहा हूँ मैं, बारामूला पे आने के बाद जो चीज़ें घटित हुई थी ना, मैं वहाँ पे एकदम इस पॉइंट पे एकदम सहम जाता हूँ। नया एक सीरीज़ मैं लिया हूँ, इसी व्लॉग पे मेरे पर्सनल चैनल पे ही आएगा, जिसमें मैं पेट्रियोटिज़्म का वो सीरीज़ में स्टार्ट किया हूँ। तो उसमें आपको कहानी मैं बताऊँगा, कहानी में क्या क्या रहेगा वो सब चीज़ें तो जानने के बाद ही पता चलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं कश्मीर फाइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या था मेन। फिल्म में जो दिखाया वो ठीक है, पर शुरू से लेके अंत तक ये हुआ किस वजह से, कैसे हुआ, यही चीज़ हम लोग को जानने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ गया था इंडिया पाकिस्तान अपने मतलब बढ़ गया। ये बंटवारा पटेल जी नहीं होना चाहने देते थे कभी भी। ये बस बंटवारा जो हुआ था वो जिन्ना के ही वजह से हुआ था। जिन्ना इतना, क्या मैं बोलूँ उसको, इतना मतलब वो ऐसा इंसान था, वो एकदम सुनता ही नहीं था किसी की बात। जिस बात पे अड़ा रहता था अड़ा उसके अंदर एकदम। और ये चीज़ भी था कि जैसे आप, अभी ये हुआ कैसे वो तो बात की बात है, अब उसमें हम लोग कुछ सही गलत नहीं कर सकते हैं। जो बात है मैं स्पष्ट आपको बता देता हूँ। अब ये बात है आज़ादी से, आज़ादी के बाद की। आज़ादी के बाद का हुआ क्या था, कश्मीर एक कश्मीर ना ही इंडिया में था ना ही पाकिस्तान में था। कश्मीर के राजा हरी सिंह वो चाहते थे एक अपना अलग आज़ाद मुल्क उनका खुद का हो, मतलब कश्मीर एक आज़ाद मुल्क हो। जो थे कि कश्मीर जो है कि एक आज़ाद मुल्क रहे, और ऐसे 565 रियासतें थीं उस समय पूरे भारत में। अब हुआ क्या ये जानिए, हुआ ये कि जैसे अब जब भी इंडिया चाहता था कि मतलब ये आ जाए, कभी भी इंडिया ये नहीं चाहता था कि जोर ज़बरदस्ती पे कश्मीर जो है हमारे अंदर में आए। क्योंकि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू नेहरू जी, वो एकदम मतलब वो समाजवादी सोच के थे। वो और वो खुद एक कश्मीरी थे। तो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कभी भी मैं ये ना, मेरा ये ना रहे कि मैं लोगों को दबाव के कारण मैं पाकिस्तान, अरे कश्मीर को इंडिया में मैं ऐड करूँ, ये था। और जिन्ना का ये जिद था कि उसको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए था, किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए था। तो वो क्या करता है, और एक चीज़ ये मैं बता दूं यहाँ पे, मेरा ये वीडियो बनाने का जो है, मेरी जो मैं जो बात बोल रहा हूँ वो मेरा रिसोर्सेस कहाँ से मिले हैं वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। मैं एक बुक है कश्मीर 1947, द राइवल ऑफ द हिस्ट्री। उसमें क्या है, उसमें क्या है कि आपको एक एक दिन का, वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें एक एक दिन का आपको बताया गया है कि कैसे कश्मीर में ये आतंकवादी कैसे बढ़े, क्या चीज़ हुआ, क्या क्या कैसे हुआ, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। पहली वो चीज़। दूसरी ये है कि यूट्यूब में एक एबीपी न्यूज़ का प्रधानमंत्री करके एक एपिसोड चला था। उसमें थर्ड एपिसोड उनकी रिसोर्स मतलब उनकी स्टडी जो है इस चीज़ पे बहुत अच्छी है। और उसमें से तो मैं काफ़ी चीज़ें ऐड किया हूँ। मेन मतलब उसमें अब बुक से तो है ही है, बट उससे बहुत ज़्यादा है। वो चीज़ सबसे अच्छी रिसर्च उनकी हमको लगी। और एक दृष्टि के वो डॉक्टर विकास सर हैं, गया हूँ। ठीक, अब वहाँ से मैं बताता हूँ अब क्या चीज़ है। ये चीज़ हो गया रिसोर्स की बात। अब क्या था, अब जिन्ना के मन में ये था कि मैं अगर आर्मी अटैक करता हूँ तो ये सीधे सीधे युद्ध की बात आ जाएगी, और मैं युद्ध के बेसिस पे कश्मीर को नहीं ले सकता हूँ। अगर जनता या विद्रोह कर दे वहाँ पे जाके कि मुझे पाकिस्तान के साथ ही जुड़ना है, तो ये कश्मीर अपने आप पाकिस्तान में आ जाएगा। इसलिए क्योंकि उस समय जूनागढ़ का भी एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जूनागढ़ में भी वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स के साथ मतलब इंडिया में आना चाहता था, और वहाँ पे राजशाही चलता था। तो वो जूनागढ़ के जो जनता थे वो इंडिया के साथ आना चाहते थे, तो वो चीज़ इंडिया के साथ आ गए। उसी कॉन्सेप्ट पे जिन्ना ने किया कि अगर जनता विद्रोह कर दे या जनता कह दे कि मुझे आना है पाकिस्तान में, अब तो वो आराम से कश्मीर उसका हो जाएगा। और उसको ये भी विश्वास था कि जनता उसी के साथ है, जो कि एकदम गलत था। तो अब क्या किए, अब इस यहाँ से अब एक हायर आर्मी ऑफिसर जिसका नाम आज़ाद खान था, वो क्या उसको अपॉइंटमेंट करता है। अपॉइंटमेंट करके वजीरिस्तान से, अब वजीरिस्तान में ट्राइबल पीपल रहते थे, वो ट्राइबल पीपल क्या बोलते थे अपने आप को, आज़ाद कश्मीर फ़ौज, वो अपने आप को इसी नाम से बोलते थे। और वो क्या करता है, वो आज़ाद खान जो थे का अकबर अकबर खान नाम था, वो वजह बनाने के बाद वो श्रीनगर के साइड चलते हैं। ट्रकों से जिससे भी आ सकते थे वो लोग, ट्रकों से बसेस से जिससे भी आ सकते थे वो श्रीनगर की ओर बढ़ चलते हैं। ये चीज़ हुआ। अब हो थोड़ा सा मैं थोड़ा आपको 4-5 महीने पहले पीछे ले चलता हूँ, तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीज़ की बेसिस। ठीक है,
जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो जब लॉर्ड माउंटबेटन जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो उस समय थे, वही मेन वही थे। और जो चीज़ें हुई उनके अंडर में हुई, तो वो जब जून 1947 में जाके कश्मीर में राजा हरी सिंह के पास गए, तो हरी सिंह से वो बोले, एकदम ये क्लियर स्टेटमेंट थी उनकी, जहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया था आप भारत के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ जाएं, और अगर आप पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो इसमें भारत सरकार को कोई एतराज़ नहीं है, तक कोई फैसला नहीं करते हैं तो कश्मीर के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये हुआ, ये जुलाई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन गए थे कश्मीर में, जो हरी सिंह से इनकी बात हुई थी। अब हुआ ये, उसके बाद आपको अब ये क्या करते हैं कि 22 जुलाई 1947 में क्या करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पीएम जो थे उस समय, वो उनको पत्र लिखते हैं। पत्र लिख के हरी सिंह को देते हैं कि आप आइए, आपका जो भी डिसीज़न रहेगा उसके एक्सेप्ट किया जाएगा, बट एक बार आप आ जाइए, चीज़ें क्लियर कर लिया जाए। तो वो पेट दर्द का बहाना बना के वहाँ से हट गए, वहाँ पे आए ही नहीं। और फिर तो अब हम चलते हैं अक्टूबर में 20 अक्टूबर को। अब 20 अक्टूबर में क्या है, अकबर खान जो है वजीरिस्तान से 10,000 आर्मी लेके अपना श्रीनगर की ओर बढ़ जाता है 20 अक्टूबर को। अब होता क्या है कि ये चीज़ पता चलती है, राजा हरी सिंह को पता चलता है, तो राजा हरी सिंह इतना उनको ये लगता था कि मेरी जो आर्मी है, उनकी जो आर्मी है वो उनको संभाल लेंगी, आने दीजिए उन सबको, मतलब वो एकदम रिलैक्स थे इस चीज़ को लेकर, करे उनको कुछ नहीं टेंशन था। जब अब क्या होता है, जब 2 दिन बाद आज़ाद कश्मीर फौज जो है मुजफ्फराबाद पहुंचती है, तो और ये देखिएगा सभी हथियार लैस थे, बारूद हथियार लैस थे, बम थे, बारूद थे, चाकू, मतलब ऐसी चीज़ें थी जो वो एक विद्रोह कर सकें। उस 2 दिन बाद ये आते हैं। पर अब 23 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद, जब वो 2 दिन बाद 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद पहुंच जाती है। मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद जब उरी में आने लगती है, उरी में आने से पहले ये क्या होता है, 23 अक्टूबर को अब राजा को क्या था, और ये स्टार्टिंग में उनके जो ब्रिगेडियर थे, राजा के जो ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने उनको एक बार वार्न किया था कि जो आपके फ़ौज में जो जो मुसलमान बहुसंख्यक में हैं, वो क्या है कि शायद वो मतलब अपोजिट पार्टी को ज्वाइन कर लें। और ऐसा हुआ भी। उस 2 दिन के गैप में, मैक्सिमम जो मुस्लिम फ़ौज थी, वो क्या किए, वो लोग क्या किए, अपने अपोजिट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अपोजिट पार्टी के ज्वाइन करने से उनकी और भी ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी। किस लिए ये ज्वाइन किए थे, क्योंकि ये जिन्ना जो था वो एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, जिससे उन सबका ओहदा बढ़ता, उनकी कंट्री रहती, एक इस्लामिक कंट्री रहती, उनसे ओहदा और उनको एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी मिलता है हर चीज़ के लिए। ठीक, उस हिसाब से ये लोग क्या किए, इस बेसिस पे मोल्ट हो गए, वहाँ पे अपोजिट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब 2 दिन बाद जब ऐसा होने पे राजा को ये बात पता चला, तो राजा एकदम परेशान हो गए। परेशान होने के बाद ये क्या, राजा जी को उनको कश्मीर से जम्मू भेज दिया। और राजा हरी सिंह जी ने वो दिल्ली में फ़ोन किए। दिल्ली में फ़ोन करने पे कि आप कश्मीर को बचा लीजिए। कश्मीर को बचाने के लिए वो फ़ोन किए। अब ब्रिगेडियर क्या किए कि ये जो उरी से उरी के बीच में एक पुल आता है, जिसमें पुल आता है जो उसको क्रॉस करने के बाद ही आगे जा सकते हैं। तो ब्रिगेडियर अपने सेना के साथ, और ये हमको सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे वो पुल को ही ध्वस्त कर देते हैं। जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह रहते हैं, वो पुल को पूरा ही ध्वस्त कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जब पुल को ध्वस्त कर देते हैं, तो उससे ना इधर की कश्मीर की आर्मी जा सकती थी, ना वो पाकिस्तान की आ सकती थी। अब होता क्या है, दूसरी चीज़ अब ये होता है, इसकी वजह से वो 2 दिन रुक जाते हैं। जो आज़ाद हिंद फौज रहता है, 2 दिन रुक जाते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ थी वो, अगर वो 2 दिन नहीं मिलता तो आज हम लोग ये बात ही नहीं करते कश्मीर की। कश्मीर हम लोग के हाथ से निकल जाता, पूरी तरीके से निकल जाता। इसलिए क्योंकि मेरा खुद का ये सैल्यूट है उनको, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को, जो वो पुल हटा दिया, और उसी में उनकी मौत भी हो गई, उसी मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई। और वो सबसे अच्छा काम किए थे। अगर वो 2 दिन नहीं मिलता इंडिया को, तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते होते। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है, और सबसे अच्छे थे वो, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम किया। राजा फ़ोन किया दिए दिल्ली के, हाँ, कश्मीर को बचाने के लिए। सीवी मेनन जो थे वो मीटिंग किए, किससे माउंटबेटन से, पटेल जी से और नेहरू जी, ये तीनों लोग की 3-4 लोग का
ये लोग का क्या था कि मीटिंग हुआ, मीटिंग में क्या किया गया कि वॉर के लिए पटेल जी बोले, पर माउंट बैटन जो थे वो मना कर दिए। इस बेसिस पे मना कर दिए कि उनका क्या नाम था कि अभी कश्मीर जो है ना पाकिस्तान का है ना इंडिया का है, तो हम कभी भी ये नहीं कर पाएंगे कि किसी अगले मुल्क, मतलब अगले मुल्क के सहायता के लिए हम अपने अपने से युद्ध छेड़ दें। और ये अभी अभी आज़ाद हुए थे तो ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे पास उतना वो। तो इसके बाद जो है माउंट बैटन ने मना कर दिया इस चीज़ के लिए। तो सीवी मेनन और मेहरचंद महाजन जी ने वो वहाँ से दिल्ली से तुरंत आए जम्मू आने के बाद इन्होंने क्या किया कि राजा जी से मिला। तो राजा जी से ऐसे ऐसे बताया कि जब तक आप कश्मीर को साइन नहीं करेंगे, जब तक इंडिया कश्मीर में ऐड नहीं होगा, तब तक आप इस चीज़ को लेके, तब तक इंडिया इस चीज़ को लड़ने के लिए। अब हुआ क्या, 25 की रात को ये हो गया था, 2 दिन रुके थे 23। अब 24 की रात को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बताते हैं। तो सब चीज़ें वो डिसीज़न होने के बाद तुरंत मेहरचंद महाजन और सीवी मेनन आते हैं और ऐसा ऐसा बताते हैं कि इनको ये चीज़ है कि आप जब तक इंडिया के पक्ष में नहीं आएंगे तब तक आपको कोई भी आर्मी की सहायता नहीं दी जाएगी। ये माउंट बैटन का कहना था स्पष्ट। उसके बाद आप वहाँ पे जो 2 दिन रुकते हैं उरी में, उरी के बाद आते हैं यहाँ पे वो बारामुल्ला में। और ये जेन्युइन बता रहा हूँ मैं, बारामुल्ला पे आने के बाद जो चीज़ें घटित हुई थी ना, मैं वहाँ पे एकदम इस पॉइंट पे एकदम सहम जाता हूँ। क्योंकि ये चीज़ मैं मतलब 1 हफ्ते से मैं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ये जो भेड़ियाँ थे, एकदम जंगली भेड़ियों की तरह ये सब आए थे। इन सब असली जो इन सब का रूप दिखा वो यहीं पे आके दिखा। एकदम जंगली भेड़ियों की तरह ये टूट पड़े। वहाँ के मतलब बच्चे से लेके बूढ़ों से लेके औरतें तक को नहीं छोड़ा। मतलब मासेस में गैंग रेप हो रहा था, मासेस में गैंग रेप और काट देना, गोली मार देना सीधे, मतलब मार देना बच्चों। और वो भी नहीं, ये इस ईसाई औरतों के साथ, यहाँ तक वो भी कि ये मुस्लिम को भी नहीं छोड़े। जिस चीज़ के लिए, जिस धर्म के लिए वो लड़ रहे थे, वो मुस्लिम लोग को भी नहीं छोड़े। दूसरी चीज़, और दरअसल मुझे ये, मैं इस चीज़ को पढ़ा हूँ ना बुक में, तो वो इतना मतलब डीपली, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एकदम कैसे, मतलब ऐसे कोई कैसे कर सकता है, मेन बात यही है। मैं इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रुक जा रहा हूँ। मैं जब पढ़ रहा था इस चीज़ को मैं बताने के लिए, मैं इससे पहले इसी चीज़ को 2 बार रिकॉर्ड किया हूँ, बट मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत ही मतलब, चलिए उसको आगे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर को ऐसा ऐसा होता है। और 25 अक्टूबर के रात को है कि यहाँ से कबायली लोग थोड़ा घुस चुके हैं। तो ये मेहरचंद महाजन और सीवी मेनन यहाँ से निकल के जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली जाते ही वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट लेके तुरंत जम्मू आते हैं। क्योंकि उस समय कश्मीर में नहीं थे, जम्मू में राजा जी को भेज दिया गया था उनके पूरे परिवार के साथ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता क्या ये जान लीजिए। वो क्या है कि उस पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे अगर राजा की साइन हो जाएगी तो वो ये था कि इंडिया में शामिल हो जाएगा। लेते हैं तुरंत लेकर फिर जम्मू आते हैं राजा जी के पास। 26 अक्टूबर की बात है ये, 26 अक्टूबर की बात है। यहाँ पे आते हैं और साइन कराते हैं। साइन करने से वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे माउंट बैटन बोल रहे हैं कि जब तक आप इंडिया में नहीं आएंगे तब तक आपका ये मैं आपको आर्मी की हेल्प नहीं दे सकता हूँ। 26 तारीख का हुआ क्या था कि 24 को राजा जी यहाँ जम्मू कश्मीर से निकल के जम्मू चले जाते हैं। वहाँ दिल्ली में फ़ोन करते हैं, तो ये सब प्रोसेस होता है। 24 को फ़ोन करते हैं राजा जी दिल्ली, 24 को वो होता है। फिर 25 की रात को वो आ जाते हैं, बारामुल्ला आ जाते हैं। ये सब घटना होता है बारामुल्ला का। और वो एक्चुअली पिक्चर उसी पे ही बनी है, पूरा उसी का ही है कि ये अब इंडिया में शामिल हो गया है। और यहाँ ये बहुत अच्छा संवाद है, आप वो भी उसमें भी एपिसोड में भी बताया गया और वो बुक में भी लिखा है कि राजा हरि सिंह अपने एडीसी से बोलते हैं, अगर श्रीनगर में आज रात में भारतीय सेना की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वो खुद अपनी गन निकाल के एडीसी को दिए थे कि आप मुझे नींद में ही गोली मार दीजिएगा, मैं कल का दिन नहीं देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं कल तक बचूंगा ही नहीं। और उनको वो स्पष्ट भी था, उनको करते नहीं इसलिए क्योंकि वो उनको समझाते कि आप पाकिस्तान में आ जाइए, और उनको ज़ोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकते थे। तो इसके बाद और मेहरचंद महाजन जी ने लेके अपना
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट दिल्ली जाते हैं। अब दिल्ली जाने के बाद क्या होता है, माउंट बैटन कहते हैं कि फिर उसके बाद माउंट बैटन फिर एक उनका आ जाता है, अपने आर्मी चीफ से बात करते हैं तो बोलते हैं कि अभी हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि मैं अभी अटैक कर सकूं उस पर। तो पटेल जी बोलते हैं कि रिसोर्स हो या ना हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, हम लोग कुछ दिन नहीं भी खाएंगे फिर भी चल जाएगा, पर आपको क्या है कि अभी हमको सबसे ज़रूरी है कश्मीर के लोगों का रक्षा करना। और एक चीज़ मेरा पर्सनल है कि वहाँ पटेल जी सबसे अच्छे हैं, उनको लगता है कि पटेल जी की वजह से ही इतना ये सब चीज़ें हो पाई, क्योंकि मतलब नो डाउट नेहरू जी अच्छे थे, बट पटेल जी जो सही है उसके साथ लड़ना। अब वो सोचिए माउंट बैटन से बहस कर लिए थे उस समय, जो माउंट बैटन एक अच्छे ओहदा का इंसान था ब्रिटिश आर्मी का, और वो ऐसे ही नहीं किसी, और वो सोचिए वहाँ पे उस समय में भी माउंट बैटन से पटेल जी बहस कर लिए कि कैसे आप नहीं करेंगे, मतलब इन द सेंस कि आपको करना ही पड़ेगा। ये एक चीज़ उनके अंदर थी, ये बहुत ही मुझे मतलब बहुत ही अंदर से इंस्पायरिंग, मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर करता हूँ इनसे, मैं पटेल जी से। और ये इनके अंदर एक हिम्मत था यार, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत करने का। एकदम इनको कोई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि सही के साथ सही, गलत के साथ गए, जो होगा देखा जाएगा, ये चीज़ था। तो पटेल जी के दबाव की वजह से माउंट बैटन एक्सेप्ट करता है, फिर अगले दिन क्या उसी दिन वो आर्मी को अपने भेज देते हैं श्रीनगर में। अब यहाँ से थोड़ा सा चालू होता है शेख अब्दुल्ला का, और भी आगे मैं मतलब अब नेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसके 2 पार्ट में, अगले पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगला परसों आएगा वीडियो। तो कैसी भी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।